देखो यार, अभी चल रहा है मई का महीना और गर्मी पड़ रही है अपनी पूरी शिद्दत से, लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में अभी हो रही है सर्दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चले इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा रीजन है। रीजन क्या है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। अब अगर मैं अर्थ को ढंग से देखूं तो अर्थ जो मेरा है वो अपने एक्सिस से 23.4 डिग्री तक मुड़ा हुआ है। और अपने अर्थ के इसी मुड़ाव की वजह से जब अर्थ अपने ऑर्बिट में मोशन करता है तो उसका मोशन बिल्कुल एक लट्टू के मोशन जैसा होता है, बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक है, तो अर्थ के इसी मोशन की वजह से इस वक्त हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन को डायरेक्टली फेस कर रहा होता है, और सन को डायरेक्टली फेस करने की वजह से हमारे यहाँ पर क्या पड़ रही होती है, तेज गर्मी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ हो जाते हैं दिन लंबे। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया है अभी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो अब वो हम डायरेक्टली सन को फेस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वहां पर हो रही है ठंड और वहां पर दिन हो रहे हैं छोटे और रातें हो रही है लंबी। सिंपल सा सीनरी हमारे यहाँ पर भी होता है, जब हम हमारे यहाँ पे विंटर्स आते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर, तब हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो डायरेक्टली सन को फेस नहीं करवा रहा होता। तो ये सिंपल सा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको समझाया। ये नेचर की चीज थी, किस तरीके से हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है और हमारे अर्थ किस तरीके से मोशन कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ मोशन पे डिपेंड कर रहा है, किसके, अर्थ के। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि दिन लंबे और रातें छोटी कैसे होती है, समर कब आते हैं, विंटर कब आते हैं, और किस हिसाब से हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है और सर्दी होती है। आई होप सो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।